हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कास्ट ट्रांसमिशन से अमनदीप, फाउंडर ऑफ कार ट्रांसमिशन। ये आज बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने लगा हूँ। ये जो कार हमारे पास पोलो जीटी रेड कलर की आई है, इसके पीछे स्टोरी ये है कि इन्होंने हमारी रील देखी कि हमने बोला था कि हम DQ200 ट्रांसमिशन फेलियर की कार सेम डे डिलीवर कर देते हैं। और ये कार इनकी मार्केट में जो ख़राब है पूरे 1.5 महीने से पड़ी हुई थी और किसी दूसरी वर्कशॉप में। तो वहाँ से हमारे पास आई है ये, और इसमें देखो ये पी की लाइट ब्लिंक हो रही है स्टार्ट करते ही कार में। चाहे आप इग्निशन ऑन कर दो चाहे स्टार्ट कर दो, पी की लाइट फ्लश होती है ऐसे। आओ ये स्कैन करके देखते हैं इसमें कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। और ये देखो इसके अंदर स्कैन कर रहे हैं हम, स्कैन चल रहा है। तो स्कैन करके हमने बता दिया है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये देखो ये आ रहा है कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी। एक सेकेंड, ये अब क्लियर आएगा। कंट्रोल मॉड्यूल फॉल्टी, तो इसके अंदर मैगाट्रॉनिक ही फेलियर है इसकी। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बताने लगा था वो ये है कि कस्टमर ने रील देखी हमारी सुपर्ब वाली कि हम सेम डे DQ200 ट्रांसमिशन की डिलीवरी कर देते हैं। अब ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कहते हैं कि अमन भैया मैं आपके पास गाड़ी लेके आता हूँ रात को। ये टाइम देखो ज़रा, ये 1 घंटे पहले गाड़ी आई है मेरे पास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11:50 पे गाड़ी मेरे पास आई है, डिलीवर हुई है ये। तो इन्होंने बोला आप सुबह तक गाड़ी दे दोगे? हमने बोला दे देंगे सर, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल। तो अब ये गाड़ी मैंने स्पेशली अपने टीम के 2 बंदे लगाए हैं, आज़म और जायद, जो इस गाड़ी में काम कर रहे हैं। और ये कार मुझे मैक्सिमम ये 1 से 1.5 घंटे में डिलीवर कर देंगे ये, ताकि हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कस्टमर को सुबह 10 बजे डिलीवरी कर दें। कस्टमर तो इतना, मतलब उस बेचारे ने, लड़के ने गाड़ी परचेज़ करी थी यूज्ड, और वो 1 महीने भी नहीं चला पाया और इसके अंदर ये फेलियर हो गया था मैगाट्रॉनिक। तो वो इतना क्रेजी है, वो कहता है कि आप मेरे को सुबह 6 बजे ही फ़ोन करोगे तो मैं 6 बजे डिलीवरी लेने आ जाऊँगा। बट हमने बोला कि नहीं, रात को हम ओके कर देंगे, सुबह आप 10-11 बजे जब मर्जी डिलीवरी ले लेना। सो ये अभी हमारे आजम सर मैगाट्रॉनिक खोल रहे हैं, मैगाट्रॉनिक इन्होंने निकाल दिया है ये। हमें सिर्फ इसके मैगाट्रॉनिक निकालने में 25 से 30 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, उससे ऊपर हमें टाइम नहीं लगता मैगाट्रॉनिक निकालने में। उसके बाद ये मैगाट्रॉनिक हमारा जाएगा टेबल पे प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए। और सबसे बढ़िया मेथड एक यही है कि इसको क्लोन कर दो डेटा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बेसिक सेटिंग वगैरह भी आराम से हो जाती है। ये हम इसके अंदर अब लगाएंगे ब्रांड न्यू मैगाट्रॉनिक। ये ब्रांड न्यू मैगाट्रॉनिक इसके अंदर ये आज हमने निकाल दिया है। सेम पार्ट नंबर है 69D इसके अंदर जो निकला है। हम जो लगाएंगे न्यू वो भी है 69D, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इसके अंदर हम मैगाट्रॉनिक फिट कर रहे हैं। सेम पार्ट नंबर है 69D, वही विद वारंटी हमारा ये सारा माल है जो भी है मैगाट्रॉनिक हम लगा रहे हैं। मैगाट्रॉनिक ये पूरा आपको ये पार्ट नंबर भी दिखाते हैं, एग्जैक्ट 69D मेड इन रोमानिया। अब इसे क्लोन करके उसके बाद हम कार के अंदर फिट करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं सारे प्रोसेस के अंदर क्लोन करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या बेसिक सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। जो भी ऑलरेडी पुराने मैगाट्रॉनिक की इसकी बेसिक सेटिंग है ना, अब ये सारा पहले हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर उसके बाद हम सारा ट्रांसफ़र कर देंगे डेटा न्यू वाले के अंदर। तो हमें बेसिक सेटिंग वगैरह करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लगाओ, प्लग एंड प्ले करो और अपना 1 टाइम स्टार्ट करो और गाड़ी चला लो। सो ये फ़ायदा होता है क्लोन करने का कि आपको बेसिक सेटिंग बच जाती है। ये प्रोसेस है, बस 5-7 मिनट लेगा जो प्रोसेस लेगा ये वाला। उसके बाद हम सीधा लेके जाएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, और इंस्टॉल करने के बाद बस जो हमारे को टाइम लगता है इंस्टॉल करने के बाद वो टेस्ट ड्राइव में लगता है। टेस्ट ड्राइव हम अच्छी तरह 10-20 किलोमीटर चलाने के बाद ही हम कस्टमर को डिलीवरी देते हैं। मैगाट्रॉनिक पहुंच चुका है फिट होने के लिए, और जैसे कि 20-25 मिनट इसको निकालने में लगे थे, ऐसे ही 20-25 मिनट इसे फिट करने में लगते हैं। 5-6 बोल्ट ही होते हैं इसके अंदर मैगाट्रॉनिक के जो मेन है। बाकी इसमें टाइम जो लगता है थोड़ा सा मैनुअल ऑयल जो है वो डालने में लगता है। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब देखो कोई पी ब्लिंक नहीं स्टार्ट करते ही, और ये फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट हुई है इंस्टॉल करने के बाद। और ये अब हम आपको दिखाएंगे स्कैन करके कि कोई फॉल्ट कोड तो नहीं है इसके अंदर। ये स्कैनिंग प्रोसेस चल रहा है, आप देखोगे कोई फॉल्ट कोड नहीं है, ज़ीरो फॉल्ट कोड हो रखा है इस टाइम पे। ट्रांसमिशन के अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं है, ये ज़ीरो फॉल्ट कोड है। पी भी स्टेबल है अपने जगह। अब इसकी हम लेते हैं टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव लेके ये D1 डाला, बिल्कुल प्रॉपर D1 आ गया।
ये D2 आ गया, जैक लगाया हुआ है। D1 D2 आपका इस पे जैक मोड पे ही अपना चेक हो जाता है। गाड़ी की मूवमेंट आ गई है बिल्कुल ओके। और ये गाड़ी हमने निकाल दी बाहर टेस्ट ड्राइव के लिए। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद गाड़ी मतलब चलाते हैं हम 20 किलोमीटर ताकि तसल्ली हो जाए पूरी, कोई एरर कोई लीकेज वगैरह ना रहे। ये हमारा आज हो गया है नाइट शिफ्ट में काम। इसमें आपको दिखाते हैं शिफ्टिंग। ये स्कैनर साथ में लगाया हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो फॉल्ट कोड है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। और सीधा अब इसके बाद हम टेस्ट ड्राइव पे ही लेके चलेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमें बेसिक सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लच इतना, जिन गाड़ियों का अच्छा क्लच होता है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। और उसमें आपको दिखाते हैं ये क्लस्टर जूम करके। ये D1 आ गया हमारा, और ये D2 देखो शिफ्टिंग, D2 कितनी प्यारी शिफ्टिंग आई है। D3 हो गई हमारी बिल्कुल शिफ्ट, D3 पे बिल्कुल। D4, उसके बाद आप ये लेके चलो D5 D6 D7 तक, मतलब सारे एक बारी गियर शिफ्ट करा के उसके बाद अपना टेस्ट ड्राइव पूरी अच्छी तरह से ले लेते हैं नॉर्मली। चाहे सेकंड पे चलाओ, थर्ड पे चलाओ, ट्रैफिक में चलाओ, रोक दो 4 बार रोक के फिर दोबारा कार को स्टार्ट कर लो। कई बार इसको छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ने के बाद इग्निशन ऑन रखो थोड़ी देर 5-10 सेकंड, वो ऑटोमेटिकली कई बार बेसिक सेटिंग अडाप्ट कर लेता है, स्कैनर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इग्निशन ऑफ करके छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट करो और उसके बाद आप सीधा ड्राइव ले लो। ये भी एक तरीका होता है ऑटो बेसिक सेटिंग का अडाप्शन का। अब देखो सारे गियर इसमें मैंने आपको क्लस्टर में दिखा दिए हैं शिफ्ट होते हुए। D5 ये D6 D7 तक अब देखना चले जाएगी। अभी ये रात को थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि अपना ये D6 D7 भी आ गया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइम हो गया है 1:30 और हमने काम शुरू करा था, आपने देखा मतलब 12:10 पे 1:30 बजे तक हमने पूरी ये कार फाइनल कर दी है हमारी, ताकि हम सुबह अब कस्टमर को आराम से डिलीवरी कर पाएंगे। थैंक्स। जिसको भी सेम डे डिलीवरी चाहिए DQ200 ट्रांसमिशन में, चाहे वो पोलो हो, वेंटो हो, सुपर्ब हो, A3 हो, ऑक्टेविया हो, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। चाहे वो जनरेशन 1 है, चाहे वो जनरेशन 2 है। जिस भी गाय ने ये वीडियो देखा है उसको चाहिए कोई भी हेल्प ट्रांसमिशन से रिलेटेड, हमें कॉल कर सकता है, चाहे वर्कशॉप वाला है चाहे वो एंड यूज़र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।